चलना है। Assalamualaikum. This is class pre-9. Our subject is chemistry. Our unit number is 1, fundamentals of chemistry, and today our topic is the difference between molecule and molecular ion. So we will learn about the difference between molecule and molecular ion. What is molecule? Molecule is the smallest particle of an element. ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ये किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, और उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है। इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। तो मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, ये इंडिपेंडेंटली भी रह सकता है और ये न्यूट्रल होता है, यानी कि मीन्स दैट इस पे कोई चार्ज नहीं होता। बट जो कि मॉलिक्यूलर आयन है, इट इज़ फाउंड बाय द गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मॉलिक्यूलर आयन है ये इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग या रिमूवल से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन या तो ऐड होते हैं तो तब इसकी फॉर्मेशन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल होता है तो तब इसकी फॉर्मेशन होती है। इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। इस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ आयन। आयंस आर चार्जिंग पार्टिकल्स। आयंस हमेशा चार्जिंग पार्टिकल्स को ही कहा जाता है, चाहे उन पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो। इट इज़ फाउंड बाय आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से बनते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल टूट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं और इस प्रोसेस के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। इट इज़ द रिएक्टिव स्पीशी। ये एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ है। रिएक्टिव स्पीशी का मतलब है वो स्पीशी जो बहुत जल्द दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करती है, तो ये रिएक्टिव स्पीशी है। और जो मॉलिक्यूल था दिस इज़ नॉन रिएक्टिव। न्यूट्रल का मतलब है कि वो नॉन रिएक्टिव है, बट मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ रिएक्टिव। तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन की, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं। नाउ व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of electrons, यानी कि वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑड नंबर मीन 1 या 3 या 5 या 7 एट्सेट्रा, और वो अनपेयर्ड होते हैं। जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें हमेशा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल H डॉट। तो इसको शो कैसे किया जाता है? इसको प्रेजेंट किया जाता है उस एलिमेंट के ऊपर डॉट्स लगा कर। फॉर एग्जांपल अगर एक रेडिकल फ्री है तो एक डॉट लगेगा, अगर 3 रेडिकल फ्री हैं तो 3 डॉट लगेंगे, और 5 रेडिकल्स फ्री हैं तो 5 डॉट लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है जिसके पास एक रेडिकल फ्री है, तो ये H डॉट शो कर रहा है। अब इनकी फॉर्मेशन देखेंगे कि वो कैसे होती है। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय हेमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। हीमोलाइटिक मीन इक्वल, यानी कि दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी इक्वली ब्रेकेज होती है। कब? व्हेन दे एब्सॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी, जब वो हीट को या लाइट को जज़ब करेंगे। यानी कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब भी एटम लाइट को या हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो उनके दरमियान बॉन्ड है इक्वली जब उनकी ब्रेक डाउन होगी तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे एंड दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बहुत जल्द किसी दूसरे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके कोई ना कोई नई कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं उनको कहा जाता था
कहा जाता है कि these are highly reactive. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।